मोस्ट वेलकम। तो कल आप लोगों ने इट का अध्ययन कर लिया। अब आज मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। हाँ, एक चीज कल छूट गया था, वन का यूज छूट गया था। एक लाइन का है, वो भी जान लीजिए कि वन का यूज कभी भी वन के साथ आप ही सी इट ऐसा यूज नहीं करेंगे। यदि वन है तो वन ही रहेगा। चलो इस पर भी एक अलग से ले लूंगा, चाहे इसको शुरू किया हूं तो इसी में ले लूंगा। आइए, अब आज हम लोग चल रहे हैं प्रोनाउन का यूज होता कैसे है, ये हम देखेंगे। तो प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आया है उस नाउन का नंबर और जेंडर हमेशा याद रखेंगे। क्या? उस नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार प्रोनाउन यूज होता है। जैसे देखें, राम इज अ काइंड बॉय, ही, ध्यान देंगे, अब बेटा आ गया ही किसके लिए आया है? ये आया है राम के लिए। राम सिंगुलर है और एक पुरुष है, तो इस नाते क्या आया? ही। यदि यही रीता होता, सीता होता, तब क्या आ जाता? शी। ठीक है, अभी और भी नीचे दिया हूं। तो ये नाउन जिस नंबर का है, जिस जेंडर का है, उसी नंबर या जेंडर के अनुसार, और नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है हमेशा याद रखिएगा, बहुत आसान। नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है तो हमेशा थर्ड पर्सन ही यूज होता है, दूसरा कोई यूज होता ही नहीं है। आई, वी, यू, ये तीनों यूज होते ही नहीं है। ही, शी, इट और दे, बस इसी चार में आपको सोचना है। आइए, तो ही है और हिज भी इसी के अनुसार, और यह जो है इसके अनुसार। बताएंगे समझ में? आइए, सीता हेल्प्स हर मदर, ये हर किसके लिए लगा है? सीता के लिए लगा है। सीता एक लड़की है, सिंगुलर है, और हर मदर इन हाउस होल्ड, मदर नाउन आ गया, इसके ऊपर क्या आएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो इसके अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव आया है हर। कॉन्सेप्ट क्लियर? शी किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है। अब तो गलती नहीं करेंगे आप लोग, क्लियर? अब नहीं गलती होगी। दोज बेगर्स, ध्यान दीजिएगा, ये दोज जो लगा है वे ए डिमॉन्स्ट्रेटिव, दूर वाले, दूर के लोग हैं, तो दोज बेगर्स। और यहां लगा है दे किसके लिए लगा है? ए प्लूरल हो गया, बेगर्स। अभी मैं कहा कि नाउन के लिए जब प्रोनाउन यूज होता है तो केवल थर्ड पर्सन ही यूज होता है। इसी प्रकार कंपटीशन में आप देख लीजिएगा कि आगे यही गलती करता है कि जो प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसका नाउन कहां पर है। नाउन अवश्य होना चाहिए, तभी आएगा प्रोनाउन। ठीक, उस पर अलग से कंपटीशन के लिए अलग से बनाऊंगा। तो अभी तो आप बेसिक चीजें सीखते जाइए। आप भी एक कंपटीशन वाले हैं तो भी आपके लिए है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपके लिए नहीं है। इजी हो जाएगा आगे वाला, थोड़ा जो बताऊंगा। तो दे किसके लिए यूज हुआ है? बेगर्स के लिए यूज हुआ है। आइए, अब एक चीज और दूसरा देखें। यदि कलेक्टिव नाउन है, क्या है? कलेक्टिव नाउन के लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है। यहां पर बहुत ही आसान, मैं आपको हर चीज ट्रिक में ले जा रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफिनेशन में बांधने की कोशिश और कंफ्यूज करने का वो नहीं कर रहा हूं, आसानी से आप सीख जाए। तो यदि कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर हैं, कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर हैं यूनाइटली एक मत होकर कोई कार्य करते हैं, उनका क्रियाकलाप एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। यहां पर प्रोनाउन हमेशा इट यूज होता है। क्या यूज होता है? इट, केवल इट। कलेक्टिव नाउन है तो कहेंगे नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत आसान। यदि उनका क्रियाकलाप एक जैसा है, एक ही क्रियाकलाप है, तो प्रोनाउन एक ही आता है, इट। और
उनके क्रियाकलाप अलग अलग हैं। अतिथि, उनके क्रियाकलाप, कलेक्टिव नाउन के क्रियाकलाप अलग अलग हैं। तब क्या आएगा? दे। बस दो ही प्रोनाउन आते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए। कौन कौन? इट और दे, बस दो ही प्रोनाउन। देखो बेटे, द आर्मी हैड सफर टेरिबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च। पूरी जो आर्मी है, पूरे सभी लोग एक जैसा कष्ट झेल रहे हैं अपने मार्च में। तो आर्मी के लिए क्या आ गया? इट्स। द फ्लीट विल रीच, जो दल है पहुंच जाएगा, इट्स डेस्टिनेशन, अपने मंजिल पर। कब? इन अ वीक, एक सप्ताह में। तो पूरा फ्लीट ही पहुंच जाएगा, पूरा दल ही पहुंच जाएगा, कलेक्टिव नाउन। तो जब यहां पर एक जैसा कार्य कर रहे हैं, तब क्या आप यूज कर रहे हो? इट का फॉर्म। ठीक है। द क्रू म्यूटनी, वो अंग भंग कर दिया, एंड मर्डर इट्स ऑफिसर्स, उनका अंग भंग भी कर दिए और हत्या भी कर दिए। तो पूरा दल ही मिलकर के किया। क्या हो गया? इट्स। आफ्टर अ फ्यू मिनट द ज्यूरी, ज्यूरी किसे कहते हैं? जो जजों की कमिटी बनती है वो ज्यूरी है। अब ज्यूरी जो है पूरा एक मत है, वर्डिक्ट, अपना फैसला सुनाने में एक मत है। तब क्या आ गया? इट्स। ध्यान दीजिएगा। और यही जब अलग अलग हैं, उनके अलग अलग विचार, अलग अलग क्रियाकलाप हो गए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो विचार था, अब उसमें ज्यूरी जो है, जो मेंबर हैं, उनके सबके विचार अलग अलग हो गए। अब क्या हो गया? जब अलग हो गए तो प्लूरल हो गया, वर। और यहां क्या आ गया? देयर आ गया। बताया ना कि जब वो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं तो एक ही प्रोनाउन है इट, और बटे हुए हैं तो एक ही प्रोनाउन है दे। क्लियर? क्लियर। द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर चेयर। बिना अपना सब लोग चेयर अलग अलग छोड़ेंगे। ठीक है। तो यहां पर क्या है? बिना चेयर छोड़े उस पर मैटर पर, तो सबके विचार अलग अलग थे, सब लोग मिलकर के उसको फैसला कर लिए। ठीक है। तो ये आप जानेंगे कलेक्टिव नाउन में। फिर रिवाइज कर रहा हूं कि आसानी से आपको एकदम लर्न हो जाए। कलेक्टिव नाउन, यदि एक मत होकर के एक जैसे क्रियाकलाप कर रहे हैं तो एक ही प्रोनाउन है इट, और अलग अलग उनके क्रियाकलाप भिन्न हैं तो एक ही प्रोनाउन है दे। ठीक, नोट करना इसको। स्टार्ट होगा ना। इसमें देखिए दो सिंगुलर नाउन हैं, राम एंड हरि, और एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो इनके लिए भी जो प्रोनाउन यूज होगा कौन सा? प्लूरल। और अभी मैं कहा कि नाउन के लिए जब भी प्रोनाउन आएगा तो थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे, प्लूरल आएगा। देखिए आया होगा दे। अगली बात सुनिए। बोथ सीता एंड माधुरी सिंगुलर नाउन है, जुड़े हैं। क्या इसलिए देखिए क्या आया होगा? दे। क्लियर? अब यहीं पर एंड से ए भी जुड़ा है, जो अगला सेंटेंस है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, यहां भी प्लूरल होगा? नहीं, ये दोनों एंड से तो जुड़ा है। क्यों भाई? ये दोनों नाउन एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं। आप कैसे जानेंगे कि एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं? ये जो आर्टिकल है केवल पहले के साथ लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा है। केवल पहले के साथ लगा है, दूसरे वाले के साथ नहीं लगा है। यदि केवल पहले के साथ आर्टिकल लगता है, दूसरे के साथ नहीं लगता है, तो ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के साथ है। यानी एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। क्लियर? तो इस नाते यहां पर क्या आ गया? देखा, हिज सिंगुलर आ गया। यदि यहीं पर मैं द यहां भी लगा देता, ट्रेजरर,
द ट्रेजरर, तब यहाँ क्या हो जाता देयर, और यहाँ क्या हो जाता आर। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए ना? नेक्स्ट देखें, आइदर आर, आइदर आर, नाइदर नार, ए सॉरी ऐसा है कि ए माइट। तो अब आइए आर, आइदर आर और नाइदर नार में लेता हूं। यदि सिंगुलर नाउन को ऐड कर रहा हो, आइदर आर, नाइदर नार, आर के साथ सिंगुलर नाउन हो, तो इसके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे राम और हरि, और लग गया सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आ गया हिज। क्लियर? इसी प्रकार आइदर सीता और अनीता, देखें और लगा सिंगुलर है, क्या आ गया है। नाइदर अब्दुल नार करीम, सिंगुलर, तो यहां भी क्या आ गया सिंगुलर। लेकिन यदि डिफरेंट नंबर के नाउन हो या प्रोनाउन हो, तब क्या होगा? ऐसी जगह पर बेटर तो ये है कि आप जो सिंगुलर है उसे पहले लिखें और प्लूरल को बाद में, ये बेटर तरीका है। और आपका वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल यूज होते हैं। जैसे आइदर द मैनेजर, ध्यान दीजिएगा, मैनेजर सिंगुलर और हिज असिस्टेंट प्लूरल। तो मैंने क्या किया, मैनेजर को पहले और बाद में प्लूरल बाद में। और अब यहां पर आप देखें प्रोनाउन क्या यूज हुआ, देयर, प्लूरल यूज हुआ। क्लियर? डिफरेंट नंबर के नाउन यदि हैं तो आप क्या करेंगे प्लूरल। इसी प्रकार से देखें अब दूसरा, यदि डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन हैं तो उनके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज किया जाए। अब जैसे देखें तो इसमें होता है 12, ये आपका फार्मूला है 12, यानी आपके उस प्रोनाउन में जो दिया हुआ है, यदि फर्स्ट पर्सन है तो सबके लिए आवर, और फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यू, बस दो ही यूज होंगे, 1 2। अब यहां देखें यू एंड आई आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया ना, तो हम प्रोनाउन क्या लाए हैं आवर, प्रोनाउन क्या लाए हैं आवर। क्लियर? क्लियर? यदि आपके उस प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है तो वी, तो उसका प्लूरल ही आता है, तो वी का प्लूरल क्या होता है आवर, आवर आ गया। यू एंड हरी, ध्यान दीजिएगा, यू एंड हरी, तो अब यहां पर सेकेंड पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो क्या आएगा सेकेंड पर्सन का, यू का क्या हो जाएगा योर टाइम। इसी प्रकार से यदि डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाए, उनका भी नियम है, बता रहा हूं, तब तो इसको नोट करें। अब एक चीज और, यदि प्रोनाउन को यूज करना हो, ये तो पोसेसिव एडजेक्टिव था, प्रोनाउन को यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे आप। जैसे पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है ना, फर्स्ट पर्सन को आप लास्ट में कर दीजिए इसको, अब क्या हो जाएगा 2 3 1, बस इतना करना है। फर्स्ट पर्सन को हम लास्ट में, यही क्रम है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। क्लियर? देखें यू सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, देखें सेकेंड थर्ड पर्सन है नहीं, फर्स्ट पर्सन। यू एंड ही सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, हरी एंड हरी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, ही एंड आई ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। पर्सन सब लोग याद कर लिए कि नहीं जो लिखवाए थे, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से 231 के अनुसार हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब यहां पर एक चीज और, देन यदि इस प्रकार का है कंजक्शन है, आई एम टॉलर देन ही और हिम, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ अलग हो जाएगा। कैसे?
जैसे तुलना यदि आई से कर दूं, ध्यान दीजिएगा, आई एम टॉलर देन ही या हिम, कौन सा सही होगा? तुलना किससे कर रहे हैं आप? आई सब्जेक्ट से कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट से तुलना आप करेंगे तो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। तो क्या आ जाएगा? देन ही। उसकी अपेक्षा मैं लंबा हूं, हिम ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, आई नो यू बेटर देन ही और हिम, दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। आई नो यू बेटर देन ही, अब यहां का मतलब क्या होगा? ही मैं कर दूं तो इसका मतलब कि मैं आपको जितना जानता हूं, देन ही उससे कम वह जानता है। और हिम कर दूं तो इसका मतलब मैं जितना आपको जानता हूं उससे कम उसको जानता हूं, अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, यदि यह होगा ये भी जानने का कार्य करेगा। देखें किससे, यदि इससे कर देंगे तो इसका मतलब होगा ही नोज यू, जितना वो आपको जानता है उससे अधिक मैं जानता हूं। और हिम करूंगा तो इसकी तुलना क्या हो जाएगी? यू से, यानी मैं जितना आपको जानता हूं उससे कम उसको जानता हूं। क्लियर? नेक्स्ट आइए, दे आर ऑल रॉन्ग बट, बट मतलब यहां बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय। बट के बाद हमेशा प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, लेकिन के अर्थ में नहीं। बट का मतलब एक्सेप्ट, सिवाय। तो बट में मेरे सिवाय। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नॉन बट मेरे सिवाय। ठीक है, तो यदि बट का अर्थ एक्सेप्ट है तो बट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, हाँ जो मैं वन कहा था मैं ले लिया, बहुत अच्छा। वन, अब यहां देखें, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे एक मित्र है। वन इज वेरी क्लोज टू मी, वन में और ही में क्या फर्क है? ही किसी निश्चित नाउन को इंडिकेट करता है, रिफर करता है। कोई निश्चित नाउन है उसको रिफर करता है। और वन सामान्य रूप में कोई एक है उसके लिए, यानी निश्चित कोई नहीं। लेकिन आप यहां वन किसके लिए लगाए हैं? इस फ्रेंड के लिए लगाए हैं, है ना? तो मित्र निश्चित हो गया। तो यहां वन ना होकर के क्या होगा? ही। क्या होगा? क्लियर? क्लियर? बहुत अच्छी चीज आप लोग सीख रहे हैं। वन मस्ट डू, और अभी उस दिन में भी मैं कहा था जब प्रोनाउन लिखवाया था कि वन के साथ हमेशा वन का ही फॉर्म यूज होगा, कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं होगा। हिज आ गया, हिज मतलब कोई निश्चित प्रोनाउन, निश्चित तो है नहीं, सबके लिए कह रहा, कोई भी हो। वन मस्ट डू क्या हो जाएगा? वंस ड्यूटी। तो वंस इसका पोसेसिव केस कैसे बनता है? वन, यही एक प्रोनाउन है जो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। क्लियर? हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको बार बार इस वीडियो को सुनेंगे। मैं पूरा विश्वास रख के कह सकता हूं कि ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी ईच, आइदर, ये जो कुछ बताया गया ये प्रोनाउन में चूंकि आ गया था तो मैंने बता दिया, लेकिन डिटरमिनर में अलग से इस पर अभी चर्चा होगी, ये बहुत लंबा है। तो लेकिन प्रोनाउन की ऐसा हो तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। तो कमेंट करना न भूलें, शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब आपने न किया हो तो जरूर कर दें। थैंक्स।